क्या आपके यार दोस्त रिश्तेदार आपके फैमिली वाले आपके किसी काम को लेकर आपका मजाक बनाते हैं? अगर मजाक नहीं बनाते तो कोई बात नहीं, अगर मजाक बनाते हैं तो घबराए नहीं। क्यों? क्योंकि आप उन लोगों की लिस्ट में आते हैं जिन लोगों का दुनिया ने उनके काम को लेकर मजाक बनाया। जैसे द फाउंडर ऑफ KFC कर्नल सैंडर्स, जब भी ये अपनी रेसिपी को लेकर किसी रेस्टोरेंट में जाते तो इनकी रेसिपी को ठुकरा दिया जाता और इनकी रेसिपी को एक बार नहीं 100 बार नहीं बल्कि 1000 से ज़्यादा बार ठुकरा दिया गया, ये कहकर कि ये रेसिपी बेकार है, बकवास है, इस रेसिपी का कोई टेस्ट नहीं है। और आज दुनिया के 150 देशों में 30,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स KFC की हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन जो 15 साल की उम्र में अपने स्कूल को छोड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मानना कुछ अलग था। वो अपनी टीचर से ये कहते थे कि जो हम हिस्ट्री की डेट्स याद कर रहे हैं हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें इस पर बात करनी चाहिए कि आखिर पहले उन लोगों ने क्या गलतियां की और हमें उन गलतियों पर बात करनी चाहिए, उनसे हमें सीखना चाहिए। और इसी वजह से उनके जो टीचर्स थे उन्हें एक नालायक स्टूडेंट समझते थे। और आज एल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया में फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स के नाम से जाना जाता है। जैक मा यू, जिसे 30 नौकरियों से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने अली बाबा जैसी बड़ी कंपनी को बनाकर दिखाया, जो कि दुनिया की एक बड़ी कंपनियों में से एक है, एक चाइनीज़ कंपनी है वो। लेकिन कैसे इन लोगों ने उन लोगों को गलत साबित किया जो इन्हें एक नालायक इंसान समझते थे। अगर आप भी चाहते हैं उन लोगों को ये बताना कि आप उनसे परे हैं जो आपको कुछ नहीं समझते, तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन तीनों लोगों के अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है और वो चीज़ है हार्ड वर्क। लेकिन अब एक सवाल ये आ रहा है, क्या सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता हासिल की जा सकती है? तो यहाँ मेरा जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस देश का किसान आज इस देश पर राज कर रहा होता और मजदूर अमीरों की लिस्ट में होते हैं। लेकिन हाँ, बिना हार्ड वर्क के हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क यानी सही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें तब हम वो कर सकते हैं जो हम खुद भी नहीं सोच सकते। आइए समझते हैं कि कैसे अगर हम अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का सही कॉम्बिनेशन मिलाकर काम करें तब हम अपने काम को दूसरों से बेहतर बना सकते हैं। इस कहानी के ज़रिए दो दोस्त होते हैं जिसमें एक का नाम होता है पैब्लो और दूसरे का नाम होता है ब्रूनो, और ये दोनों बहुत मेहनती होते हैं, हमेशा अपने सपनों को लेकर बात करते हैं कि हम कैसे गाँव में सबसे ज़्यादा अमीर बने, और ये अवसर की तलाश में रहते हैं। एक दिन इन्हें वो अवसर मिल ही जाता है जो कि दूर एक झरने से गांव में पानी लाने का काम मिलता है। ये जितनी बाल्टियां भर कर लाते इन्हें इतना ही पैसा मिलता। अब ये दोनों खुशी खुशी उस काम पर लग जाते हैं। ब्रूनो अपने काम और पैसे से बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अब मैं धीरे धीरे अपने सपनों को पूरा कर लूँगा, एक गाय और एक बड़े घर को हासिल कर लूँगा। लेकिन दूसरी तरफ पैब्लो खुश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी पीठ और हाथों में दर्द होने लगता है। तभी वो कुछ ये सोचता है क्यों ना एक आसान तरीका निकाला जाए इनकम करने का, पैसे कमाने का। तब वो एक मास्टर प्लान बनाता है, पाइपलाइन का निर्माण करने का सोचता है कि क्यों ना उस झरने से गांव तक एक पाइपलाइन का निर्माण किया जाए। और जाहिर सी बात है, ये उसका फ्रेंड था ब्रूनो, तो उसने अपने दोस्त से भी बताया कि हम एक पाइपलाइन का निर्माण करेंगे। लेकिन उसने मना कर दिया, पागल है, इसका कोई मतलब नहीं होगा, इसका कोई सेंस नहीं है, ये काम नहीं करेगा। लेकिन उसने ठान लिया था कि मुझे पाइपलाइन बिछानी है। अब वो पूरा हफ्ता मेहनत करता और हफ्ते के लास्ट में अपने पाइपलाइन का निर्माण करता। उसे पता था कि उसे कई साल लग जाएंगे। 2 सालों में उसने उस पाइपलाइन का निर्माण कर लिया। और जब वो पाइपलाइन का निर्माण करता तो लोग और ब्रूनो उसका मजाक बनाते, उससे कहते हे पैब्लो द पाइपलाइन मैन, ये कहकर उसे चिढ़ाते। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही। और आज ब्रूनो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो पानी भी नहीं ढो सकता, वो आज बीमार हो चुका है। और जो पैब्लो है वो घर बैठे इनकम कर रहा है। यानी आप पैब्लो बनिए, ना कि आप ब्रूनो। आप हार्ड वर्क मत करिए, हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क करिए। एक किसान भी अपने जीवन में स्मार्ट वर्क कर सकता है। वो कैसे? किसान आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके फसलों को उगाया जा रहा है, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है हम सब के लिए। अगर कोई किसान नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके अपनी फसल को उगाए, हालांकि वो कम होगी लेकिन वो हेल्थी होगी, तो यही हुआ उसके लिए एक स्मार्ट वर्क। और एक मजदूर भी स्मार्ट वर्क कर सकता है। वो कैसे कर सकता है कि वो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च ना करे और कहीं अच्छी जगह वो इन्वेस्ट करें। और एक स्टूडेंट भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं?
वो अपने रिवीजन को इस तरीके से करें जो कि बाकियों से अलग उन्हें बनाता हो, ताकि लास्ट टाइम पर भी वो कुछ अच्छा हासिल करके जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको पता चला हो कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का सही कॉम्बिनेशन किस तरह से हमें एक अलग इंसान बनाता है, तब अपने जीवन में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक्स।